प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर जो कि मीन राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं 18 मई 2025 से लेकर के 6 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली यदि आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग इसका गोचर आपके 5वें घर में होगा और केतु देव का गोचर आपके 11वें घर में होगा। इसका मिला जुला क्या प्रभाव आपके ऊपर रह सकता है, पॉजिटिव क्या इफेक्ट आ सकता है, नेगेटिव क्या इफेक्ट आ सकता है, रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। पंचम भाव हमारी इंद्रिय ताकत को दर्शाता है। वो हमारी मानसिक भी हो सकती है, हमारे शारीरिक रूप से भी रिप्रेजेंट उसको कर सकते हैं, हमारी एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे बच्चों की स्थिति के बारे में भी बताता है। और राहुदेव जहाँ जाते हैं, जहाँ पे विचरण करते हैं या जिस भी भाव में या जिस भी राशि में विचरण करते हैं वहाँ के इफेक्ट को एग्रावेट कर देते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा देगा और यदि नेगेटिव है तो वो नेगेटिव इफेक्ट को भी इंक्रीज कर सकता है और यदि नेगेटिव है तो उसकी रेमेडीज भी आपको करनी पड़ेंगी। पॉजिटिव इफेक्ट आपको क्या मिल सकते हैं? रचनात्मक कार्यों में वृद्धि हो सकती है, आप थोड़ा सा जॉली मोड में रहने लगोगे, आपकी सोच थोड़ा बदलने लगेगी, नए विचार आने लगेंगे, नए प्रोजेक्ट आपके आने लगेंगे। आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा हाईटेक बनने का प्रयास करोगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा सा मॉडर्न अपने आप को करने का प्रयास करोगे। और यदि आप लेखन में जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप राइटर हैं या आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये आपको बड़ा फायदा दे सकता है। आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान में रुचि, देखिए 5वें भाव में जब कोई प्लैनेट आता है तो उससे वो हमारे जो इंद्रिय शक्ति होती है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो सडनली आप ये देखोगे कि 5वें भाव से जो दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है राहु की और लगन पे भी पड़ रही है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन आपकी बढ़ाने लगेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा करने लगेगी, धार्मिक कार्य करके आपको अच्छा लगने लगेगा, आपकी नॉलेज में विस्तार होने लगेगा, आपको कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत लगेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको ये यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच के अंदर दे सकता है। आपकी इंट्यूशन बड़ी बढ़ा सकता है। यहाँ पे सडनली आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ चीज़ों का एहसास आपको पहले से होने लग गया। आप ये सोचोगे कि पर्टिकुलर मैं किसी से आज मिलने जा रहा हूँ, काश आज ये व्यक्ति मुझे मिल जाए और वो आगे से मिल जाएगा। तो इंट्यूटिव लेवल आपका थोड़ा सा अच्छा हो सकता है यदि यहाँ पे राहु पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। आपको यदि शेयर्स का काम में आप हैं या कोई आप ऐसे कार्य में जुड़े हैं जिसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है, उतार चढ़ाव जिसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें आपको ये फ़ायदा दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि ट्रेडिंग वगैरह जब आप करते हैं तो अपनी कुंडली को अच्छे से दिखा करके चेक करवा के फिर ही करें कि आपको वो फ़ायदा दे सकती है या नहीं दे सकती। सिर्फ एक गोचर के माध्यम से आप अपना कोई डिसीजन लें तो ऐसा नहीं करना। प्रेम संबंधों में नया मोड़, ये भाव हमारे प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। यदि आप लव मैरिज प्लान कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई साथी नहीं मिल रहा जीवन में तो यहाँ पे मिल सकता है वही पंचम भाव में, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि आपको प्यार में धोखा भी मिल सकता है, तो एक भ्रम भी पैदा कर सकता है आपके जीवन के अंदर। तो ये नेगेटिव ट्रेट भी इसका रहेगा, इसका आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आप लॉयल रहिए ताकि आपको अच्छे से कोई लॉयल पार्टनर आपको लाइफ में मिले। और केतु देव जब 11वें भाव में गोचर करते हैं तो इनकम कभी रुकने नहीं देते व्यक्ति की। वहीं उनकी एक नेगेटिव बात यह भी है कि व्यक्ति पुरानी बातों को पकड़ करके बैठा रहता है। तो केतु देव जब 11वें भाव में गोचर करते हैं तो एक व्यक्ति को फंडा अपनाना चाहिए कि बीत गई जो बात उसको भूलना शुरू कर दे। रात गई बात गई, कल क्या हुआ था उसको यदि आप भूलने की आदत डाल लेंगे तो ये राहु केतु का गोचर आपको बहुत अच्छे फल यहाँ पे दे सकता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या दे सकता है? स्पेशली बच्चे, यदि तुला राशि के बच्चे हैं तो शिक्षा में थोड़ा सा उनको बाधा उत्पन्न कर सकता है। पढ़ाई में मन ना लगना, मन उचाट होना, या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से, ज़्यादा मोबाइल या ज़्यादा गैजेट्स की वजह से कहीं ना कहीं
पढ़ाई के अंदर डिस्टरबेंस पैदा होना, तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। यदि आपके बच्चे की तुला राशि है और आप ऐसा फील कर रहे हैं तो उसकी रेमेडीज़ आप ज़रूर करें। और यदि आप बड़ी एज के हैं, मान लीजिए 10th किया, 12th किया है, ग्रेजुएशन की है, तो यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका यहां पे ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि किसी भ्रम की वजह से या दूसरों के दिखावे की वजह से कोई गलत कोर्स में आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आप जिस दिशा में नहीं जाना चाहते, आप दूसरों को देख करके कि भाई वो पर्टिकुलर वो बंदा उसने ये कोर्स किया, उसने इतना पैसा कमा लिया, नहीं, आपका इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। अदरवाइज दूसरों को देख करके किसी गलत कोर्स के अंदर या गलत शिक्षा के चुनाव में आप मत पड़िए। यदि आप संतान से जुड़ी कोई आपको कोई इशू यहाँ पे रह सकता है, यदि आप नया बेबी प्लान कर रहे हैं, उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप तुला राशि के हैं, राहु का पंचम भाव में गोचर कभी कभी इस तरह की तकलीफ आपको दे सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि प्रेम संबंधों में कोई भ्रम या धोखा आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा संयम रख करके कोई निर्णय लीजिए। निवेश में जोखिम, दूसरों को देख करके गलत निवेश मत करिए। पंचम भाव में जब राहु होता है, यदि आप अपने अंतर्ज्ञान से निवेश करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि आपने ये देखा कि यार मेरे दोस्त ने यहां इन्वेस्ट कर दिया, मैं भी कर दूं, तो भाई वहां नुकसान हो जाएगा। आपका अपना इंट्यूशन लेवल यदि इस मामले में स्ट्रांग है, आपको अंदर से पॉजिटिव इंडिकेशन ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को, मतलब आपके अपने विचार ऐसे बन रहे हैं कि यहां निवेश करने से मुझे ये फायदा हो सकता है, तो आप करिए। अदरवाइज किसी दूसरे को देख करके, किसी भ्रम में पड़ करके आप निवेश मत करिए। और प्रयास करिए कि यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करें। ऐसी प्रॉपर्टी में मत जाएं कि जिसमें 2 या 3 साल बाद आपको पोसेशन मिलना है, तो वहां धोखा आपके साथ हो सकता है। सट्टेबाजी से भी बचने का प्रयास करें। रेमेडीज क्या कर सकते हैं, तो राहु के मंत्रों का जाप करवा के राहु की शांति आप करवा सकते हैं। काले या नीले कपड़े कॉम्बिनेशन में मत पहने आप। और केतु 11वें भाव में जब गोचर करता है तो पुरानी बातों को भूल करके फ्यूचर को देख करके जीना सीखिए आप। ये ही आपका सबसे बड़ा उपाय रहेगा कि यदि बीते कल में कुछ गलत हुआ है, किसी व्यक्ति ने छल लिया, आप उसी को पकड़ के बैठ गए, भूल नहीं पा रहे हो, पुरानी बातों को लेके रोना रो रहे हो, तो उसको भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, बड़े फैसले सोच समझ के लें, अपनी इंट्यूशन पावर से डिसीजन लें, दूसरों को देख करके गलत डिसीजन मत लीजिए। और बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि तुला राशि का जो राहु गोचर है 5वें भाव में और केतु का 11वें भाव में गोचर है, इन जनरली आपके ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है। अगले वीडियो में अगले राशि के बारे में बात करेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।